अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं होम टीवी। पेश खिदमत है आज की हेडलाइन। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना हरगिज़ कबूल नहीं, सिंतास माहदे की एक तरफा मुअत्तली तस्लीम नहीं करते। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब। आलमी क़वानीन और माहदों की पासदारी यकीनी बनाने पर जोर। पाकिस्तान की यमन मुज़ाकरात की कोशिशों की हिमायत पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। आइए नजर डालते हैं आलमी खबरों। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान का जवाब, अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी F-35 तैयारे पर भी फायरिंग, अमरीकी जारहियत पर सख्त जवाब देने का ऐलान। इस्माइल बकई कहते हैं अमरीका ने 48 घंटों में सूबे हर्मुज़गान में तिजारती जहाजों को निशाना बनाया। कार्रवाइयां अमरीकी बदनीयती को जाहिर करती हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो, अपने रब से जुड़े रहो, हर किस्म के झूठ से दूर रहो, हमेशा सच बोलो और गलत बयानी से गुरेज करो। तौहीद पर अमल दरामद अहले ईमान का खासा है। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर शेख अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफी का मस्जिद निमरा में खुतबा हज, कहा किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुंचे। अमरीका की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, जनूबी ईरान में फिजाई हमले, ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। ईरान के शहर बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाजें। वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं मुआहदे की शिकों पर इख्तलाफात बरकरार हैं, मुज़ाकरात में कुछ दिन लग सकते हैं। पेश खिदमत है कौमी खबरें। वजीर आजम दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान और चीन का दिफा, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को मजीद वुसअत देने का ऐलान। सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम और CPEC-2 को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत। ताइवान चीन का हिस्सा करार। बीजिंग में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। वजीर आजम और चीनी नायब सदर ने केक काटा। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन करार। वजीर आजम का चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज का विजिट। IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। पाक चीन इक्तिसादी और तकनीकी ताउन को मजीद वुसअत देने का आज़म। पेश खिदमत है इलाकाई खबरें। और वक्त कम, मुकाबला सख्त, ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, शहरियों को कुर्बानी के मनपसंद जानवर की तलाश। मुल्क भर की मंडियों में रश, व्यापारियों के नखरे भी उरूज पर। कराची की मंडी में छोटे जानवर बिक गए, 5 से 10 लाख का जानवर मौजूद। पेशावर की मवेशी मंडियों में जानवर कम पड़ गए, कीमतों में इजाफा। सियालकोट की मवेशी मंडी में दाम गिर गए। पसंद की शादी जुर्म बन गई। कराची में कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़े के कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। सज्जाद को सच्चल थाने की हदूद से पकड़ा गया। मोटरसाइकिल चलाने वाला फरार। मुलजिम का बहन और बहनोई को कत्ल करने का इतराफ। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर। डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को इलाज के लिए SIUT ले जाने का फैसला। महकमा दाखिला सिंध ने मुलजिमान को अस्पताल मुंतकली और सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। मतन के मुताबिक 23 मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमा पिंकी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में अस्पताल ले जाया जाएगा। जेल से बाहर नकलो हरकत के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम नागुज़ीर करार। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की मुल्तान में खुफिया इतला पर कार्रवाई। शेरशाह टोल प्लाजा से मनशियात के 3 बड़े स्मगलर्स गिरफ्तार। 4 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात और जदीद असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान पंजाब में तलबा को मनशियात फरोख्त करते थे। लाहौर के इलाके नस्तर कॉलोनी से जाली करेंसी सप्लाई करने वाले 2 मुलजिमान भी कानून की गिरफ्त में आ गए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद से एक दिन पहले हर किसी को अपनी रेंज में तगड़े जानवर की तलाश। मुल्क भर की मंडियों में भरपूर रश। व्यापारियों के नखरे भी अरूज पर। कराची की मंडी में छोटे जानवर बिक गए, 5 से 10 लाख का जानवर बाकी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में राजू की धूम। तगड़े बैल की कीमत 50 लाख रुपए। पिशावर की मवेशी मंडी में जानवर कम पड़ने का खदशा। सियालकोट की मवेशी मंडी में जानवरों के दाम गिर गए। किसी ने नहलाया धुलाया, किसी ने खूब खिलाया। कुर्बानी के जानवरों से प्यार का अपना अपना अंदाज। बकरे, बैल, गाय और ऊंट के साथ तस्वीर बनवाएं, सबको दिखाएं। पंजाब बलूचिस्तान भर में कलदम तंजीमों को कुर्बानी के जानवरों की खालें देने पर पाबंदी आए।
वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास सरफराज बुगटी ने कहा, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबे भर में सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। अपनों में ईद मनाने के जतन, परदेशियों के आबाई इलाकों को वापसी, ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार, बस अड्डों पर बेपनाह रश। लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मनमाने किरायों की वसूली और ओवरलोडिंग पर इंतजामिया का एक्शन, ट्रांसपोर्टर्स पर भारी जुर्माने। कराची में मोटरवे पुलिस की खुसूसी मुहिम, जायद किरायों की मद में 26 लाख से जायद रकम मुसाफिरों को दिलाई। अज़हा की तातीलात के दौरान हीट वेव का खदशा, 31 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्ज हरारत 40 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। पंजाब के जुनूबी अजला में पारा 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। एनडीएमए का शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। सीबी में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। आइए देखते हैं खेलों की खबरें। इम्तिहान से पहले बहरान, कैंगरूज को धचका, कप्तान मिचेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर। जोश इंग्लिश क़यादत करेंगे। सीरीज के लिए मेहमान टीम की तैयारियां जारी, पाकिस्तानी खिलाड़ी घरों को चले गए, ईद मनाकर कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पेश खिदमत है सकाफती खबरें। क्रिकेट से पहले फोटोग्राफी, पाकिस्तानी वीमेंस टीम की कप्तान ने कैमरा थाम दिया। आयरलैंड जाते हुए फातिमा सना ने साथी खिलाड़ियों की खूब तस्वीर बनाई। नशरा सिंधु ने भी फोटोग्राफी के गुर दिखाए। पाकिस्तान टीम डबलिन में होने वाले 3 मुल्की टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 29 मई। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट hometvnews.com। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़ और हालात से बाखबर रहिए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।